बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 1.3। फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैथमेटिक्स, क्लास 10, पंजाब बोर्ड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम स्टार्ट करेंगे कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं 4 पार्ट्स हैं इसके, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है। बुक में जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि अगर z जो है वो x प्लस आयोटा y है, इफ़ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो फिर ऐसी सूरत में z मार जो है ये आ जाएगा हमारे पास, z मार इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाली y। ये वाला वो फार्मूला है जो हमने यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये जो 4 + 3 आयोटा y है इसको हम लेट करेंगे कि ये z है। लेट z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, z mod इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये फार्मूला है। यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे x क्या है हमारे पास, यहाँ पे x की जगह पे 4 आ रहा है और y की जगह पे 3 है। तो हियर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। y यहाँ पे 3 है। ये इसे हम पुट कर देंगे, z mod आ जाएगा, z mod इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट। फोर स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें 25 अंडर रूट। तो 25 अंडर रूट ये आ जाएगा 5। तो इसका आंसर जो है वो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, -5 - 4 आयोटा। तो लेट z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। फार्मूला ये इस्तेमाल होगा, z mod इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पे आप देखें कि फार्मूले में जो है जो z हमें यहाँ पे बताया गया है कि z हमारे पास है x प्लस आयोटा y, यहाँ पे माइनस नहीं है। जबकि ये जो पार्ट है इसमें आप देखें कि यहाँ पे -5 है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x जो है वो -5 होगा और इसी तरीके से y जो है ये -4 होगा। यहाँ ये -4 होगा। तो हम कहेंगे कि हेयर x इज इक्वल टू -5, x -5 है और y जो है ये -4 है। इसमें पुट कर देंगे, z mod इज इक्वल टू x की जगह पे -5 आ जाएगा, -5 का स्क्वायर और y जो है ये -4 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट। -5 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है क्योंकि स्क्वायर होता ही पॉजिटिव है लाजमी तौर पे। तो ये 25 आ जाएगा
-4 इंटू -4 होगा ये, -4 इंटू -4 16, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 6 एंड 5 11, 1 आ जाएगा, 1 + 1 2 और 2 4, तो 41 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी इसे हम फर्ज करेंगे कि z जो है ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3/5 -4/5 आयोटा, जबकि फार्मूला है z mod इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और क्योंकि हमने z कहा है कि 3/5 -4/5 है, तो यहाँ पे ये पहला जो है वो x होगा, यहाँ पे x आ जाएगा 3/5 और y आ जाएगा -4/5। तो z mod इज इक्वल टू फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, x की जगह पे 3/5 इसका स्क्वायर आ जाएगा और y की जगह पर -4/5 इसका स्क्वायर, एंड देन जो है इसका अंडर रूट आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे, 9/25 प्लस ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16, तो स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, 16/25 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये जो है इनको हम ऐड कर लेंगे, तो क्या आएगा 25, इधर 9 + 16 और अंडर रूट आ जाएगा, तो 9 + 16 25, 25/25 अंडर रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 अंडर रूट जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट जो है कि लेट z इज इक्वल टू -2 अंडर रूट और आगे -3 अंडर रूट आयोटा। तो फार्मूला है z mod इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है, x है, ये पहले वाला होगा, ये x हो जाएगा आपके पास, ये वाला जो है ये x हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे ये प्लस और माइनस जो है ना वो हम इसके साथ ले जाएंगे, इसके साथ, तो ये जो है ये y आ जाएगा, ये -2 अंडर रूट और y आ जाएगा -3 अंडर रूट। तो z mod इज इक्वल टू x की जगह पे -2 अंडर रूट इसका स्क्वायर और -3 अंडर रूट इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, फार्मूले वाला। स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2, लेकिन स्क्वायर होता है पॉजिटिव, इसलिए ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस का आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा 2 हमारे पास। इसी तरीके से ये भी 3 आ जाएगा, 2 + 3 5, तो ये जो है ये 5 अंडर रूट आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके, ये हमने प्रूव करने हैं। तो कॉन्जुगेट किसी भी नंबर का हमारे पास, अगर ये हमारे पास ये z है x + आयोटा y, तो फिर ये z बार हो जाएगा, ये z बार होगा, z बार इज इक्वल टू x - आयोटा y।
ये हमने प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट इसका हम करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पे Z1 है हमारे पास, तमाम पार्ट्स के लिए यही है 2 + 7 आयोटा, और Z2 4 - 3 आयोटा। लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं, पहले Z1 + Z2 मालूम करेंगे, फिर बाहर लेंगे Z1। यहाँ से हम अगर इसका पहले अगर बाहर ले लेते हैं तो उसमें हमें आसानी रह जाएगी। Z1 बार, Z1 बार क्या आएगा, आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज हो जाएगी, 2 - 7 आयोटा। इसी तरीके से Z2 बार इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा, क्योंकि पहले नेगेटिव अलामत है तो पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस का प्लस आ जाएगा। ये Z1 बार है और Z2 बार है। अब यहाँ पे हम पहले मालूम कर लेते हैं Z1 + Z2, Z1 + Z2। तो Z1 और Z2 को ऐड कर लें, 2 + 7 आयोटा, ये आ जाएगा, प्लस 4 - 3 आयोटा। ब्रैकेट्स खोल लें, 2 + 7 आयोटा प्लस 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पे रियल पार्ट्स 2 ये आ गया, और ये 4, 2 + 4 6 आ जाएगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट्स हैं 7 आयोटा - 3 आयोटा। 7 - 3 4 आ जाएगा, प्लस 4 आयोटा। तो ये Z1 + Z2 आ गया। अब हम इसका बाहर लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, Z1 + Z2 होल बार इज इक्वल टू, इसमें आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज हो जाएगी, 6 - 4 आयोटा, ये आ जाएगा। इसे हम कहते हैं कि ये नंबर 1 है। उसके बाद ये Z1 बार है और Z2 बार है, इनको हम ऐड कर लेते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार। तो Z1 बार हमारे पास क्या है, 2 - 7 आयोटा ब्रैकेट्स प्लस Z2 बार 4 + 3 आयोटा, ब्रैकेट्स खोल देंगे, 2 - 7 आयोटा प्लस 4 + 3 आयोटा, ये आ जाएगा 2 + 4 6, और -7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो माइनस का 4 आयोटा रह जाएगा, -4 आयोटा। ये नंबर 2। फ्राम 1 और 2, 1 और 2 से आप देख लें कि फ्राम 1 और 2 1 और 2 से यही नतीजा निकलेगा कि Z1 + Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार। ये फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। देन हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहाँ भी Z1 और Z2 तो यही है, Z1 हमने मालूम, ये Z1 Z2 और साथ Z1 बार और Z2 बार हमने मालूम किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो Z1 Z2 मालूम कर लेते हैं, Z1 Z2 दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 + 7 आयोटा इंटू 4 - 3 आयोटा
इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, और फिर इसी 2 को हम 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 3 6 -6 आयोटा आ जाएगा। फिर हम 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 ज़ा 28 आयोटा, और फिर इस 7 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे 3 आयोटा के साथ, 7 इंटू 3 21 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -21 आयोटा स्क्वायर, 8 -6 आयोटा प्लस 28 आयोटा -21, और आयोटा स्क्वायर जो है ये आ जाएगा -1, तो 8 -6 आयोटा प्लस 28 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 21 आ जाएगा। तो रियल पार्ट्स इसमें एक तो ये 8 आ जाएगा और दूसरे 21 इनको ऐड करेंगे, ये 29 आ जाएगा, ये रियल पार्ट बन गया। 28 जो है ये प्लस का है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस 22 आयोटा आ रहेगा। ये आ गया Z1 इंटू Z2 होल बार। नेक्स्ट हम सॉरी ये अभी जो है ना वो हमने बार नहीं अप्लाई किया, यहाँ पे अभी बार जो है वो अप्लाई नहीं किया हमने। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम बार अप्लाई करते हैं, Z1 Z2 होल बार, तो ये आ जाएगा, इसमें आयोटा वाली टर्म की अलामत जो है वो चेंज कर देंगे। तो ये एक साइड हो गई, इसको हम नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमने Z1 बार इंटू Z2 बार ये मालूम करना है, Z1 बार इंटू Z2 बार। Z1 बार इस साइड पे हमने निकाला हुआ है, वैसे अगर अलग से करना हो तो ये आप यहाँ पे पहले मालूम कर लेंगे, जैसे यहाँ पे ये हमने मालूम किया था, ये और ये जो है ना ये चारों, ये भी लिख लेंगे और ये भी लिख लेंगे, ये आपने यहाँ पे लिख लेना है इस जगह। तो Z1 बार हमारे पास है 2 - 7 आयोटा इंटू, और Z2 बार 4 + 3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 3 6, ये आयोटा भी आ रहा है साथ इसके, -7 और ये 3 -21, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हमने यहाँ पे 2 इंटू 4 8 ये हमारे पास आ जाएगा, देन उसके बाद 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, देन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे जो है वो 28 आ जाएगा। यहाँ पे ये 28 आ जाएगा और साथ इसके आ जाएगा आयोटा, और फिर -7 आयोटा, इधर है 3 आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा -21 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा -21 आयोटा स्क्वायर जाइए -1 आ जाएगा। 8 + 6 आयोटा -28 आयोटा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये +21 आ जाएगा। तो ऐड कर लें 8 + 21, ये 29 हो जाएगा, और -28 आयोटा + 6 आयोटा, ये -22 आयोटा आ जाएगा। इसको आप नंबर 2 कह दें।
तो फ्रॉम 1 and 2, वन और टू से Z1 Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार आ जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका कि Z1 ओवर Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। तो ये Z1 Z2 और Z1 बार Z2 बार ये हमने पहले मालूम कर लिया था। तो हम ऐसे करते हैं कि Z1 ओवर Z2 पहले मालूम करेंगे, Z1 ओवर Z2 ओवर Z2। तो Z1 है 2 + 7 आयोटा और Z2 है 4 - 3 आयोटा। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि बटे में आयोटा जो है वो ख़त्म हो, डिनोमिनेटर में आयोटा जो है वो हमने ख़त्म करना है। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 4 + 3 आयोटा। तो 4 + 3 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी और बटे में भी। 2 + 7 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा। तो मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 4 8 आ जाएगा, 2 × 3 12 आयोटा, 7 × 4 28 आयोटा। इधर भी जो है यहाँ पे हमने 2 × 4 8 आ जाएगा हमारे पास, और फिर उसके बाद जो है ये 2 × 3 ये यहाँ पे जो है ना वो 6 आएगा। तो यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा। टू इंटू 4 8 आ जाएगा। फिर आगे हमारे पास क्या आएगा, 2 × 3 6 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। 7 × 4 28 आयोटा आ जाएगा, 7 × 3 ये आ जाएगा 21 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई इधर a - b इंटू a + b वाला फार्मूला अप्लाई होगा। a की जगह पे 4 है तो 4 स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस आगे b की जगह पे 3 आयोटा है तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा और प्लस 21 आयोटा स्क्वायर -1 होगा डिवाइडेड बाय ये 16 -3 स्क्वायर 9 होगा, और इसके साथ ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू इधर ये 8 + 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा -21 डिवाइडेड बाई तो ये 16 -9 × -1
ये 8 माइनस 21, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -14, बल्कि -13 आया है, -13 आ जाएगा। और ये +6 और 8 इनको हम ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 14, 34 आयोटा डिवाइडेड बाई ये माइनस इंटू माइनस प्लस 9 तो 25 आ जाएगा। ये Z1 ओवर Z2 ये हमारे पास आ गया -13 + 34 आयोटा ओवर 25। Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट, इसका बार आयोटा वाली टर्म जो है उसके अलावा चेंज हो जाएगी, -13 -34 आयोटा डिवाइडेड बाई 25, ये आ जाएगा। इसको हम कहेंगे कि ये नंबर 1 है। उसके बाद हम Z1 बार ओवर Z2 बार ये कर लेते हैं, Z1 बार ओवर Z2 बार। Z1 बार क्या है, ये है 2 - 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा, और Z2 बार है 4 + 3 आयोटा। तो यहां भी हम जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई मसला नहीं। 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 8 आ जाएगा, 2 × -3 -6 आयोटा आ जाएगा। ये -28 आयोटा आ गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 7 × 3 21 आयोटा स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई इधर a + p × a - b वाला फार्मूला 4² - 3 आयोटा का स्क्वायर। तो 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, डिवाइडेड बाई 4² 16 आ जाएगा, -3² 9 7 आयोटा स्क्वायर आ गया। तो 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा, तो ये -21 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 -9 × -1, तो 8 -21, तो ये जो है ये -13 आ जाएगा, -6 आयोटा -28 आयोटा -34 आयोटा, और इधर 16 + 9 आ जाएगा, 16 + 9 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -13 -34 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। इसको आप नंबर 2 कह दें, तो फ्रॉम 1 और 2 Z1 ओवर Z2 होल बार इज इक्वल टू Z1 बार ओवर Z2 बार। तो ये जो है इसका सल्यूशन हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इसका सल्यूशन हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे z दिया गया है 5 - 2 आयोटा। तो प्रूव हमने ये करना है कि फर्स्ट पार्ट में ये हमने प्रूव करना है कि z डबल बार इज इक्वल टू z।
तो z तो हमारे पास ये आ गया। जब हम इसका बार लेंगे z बार, तो आयोटा वाली टर्म जो है इसके अलावा चेंज कर देंगे, और फिर z डबल बार दोबारा फिर कॉन्जुगेट है, दोबारा फिर अलामत चेंज कर देंगे 5 - 2 आयोटा। तो यहाँ पे इसको नंबर 1 कह दें, इसको नंबर 2 कह दें। तो फ्रॉम 1 and 2 z डबल बार ये इक्वल आ जाएगा z के। तो ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे मॉड है, तो मॉड का फार्मूला बहरहाल हमें मालूम है, पहले भी हमने किया हुआ है कि अगर z हमारे पास x प्लस आयोटा y हो तो फिर z मॉड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होता है। ये इसका फार्मूला है। तो z 5 - 2 आयोटा है, और z बार जिसका कॉन्जुगेट है, इसमें आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज हो जाएगी। तो z मॉड क्या होगा, z मॉड इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे 5 आ रहा है, 5 स्क्वायर, और y की जगह पे ये क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ये -2 ये y की जगह पे होगा, इसका स्क्वायर और अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25 और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव भी होता है। 2 × 2 4 होता है। 25 + 4 ये 29 आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है z बार का कॉन्जुगेट। अब यहां पे भी x की जगह पे 5 आ रहा है, 5 स्क्वायर, और y की जगह पे 2 है, तो ये 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट। 25 + 4 अंडर रूट 29 अंडर रूट आ जाएगा ये। तो यहाँ पे z मॉड जो है ये भी 29 अंडर रूट है, और z बार मॉड जो है ये भी 29 अंडर रूट है। तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ से z मॉड आ जाएगा z बार मॉड के इक्वल। ये सेकंड पार्ट इसका हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो z है 5 - 2 आयोटा माइनस z क्या होगा, माइनस के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है ये -z हमारे पास आ जाएगा। तो इधर -1 से मल्टीप्लाई किया, ये -z आ गया। यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख दें मल्टीप्लाइंग बाई -1। तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -5 + 2 आयोटा। तो z मॉड x की जगह पे 5 है, इसका स्क्वायर, y की जगह पे -2 है, इसका स्क्वायर अंडर रूट 25 -2 का स्क्वायर पॉजिटिव भी होता है, 2 × 2 4, 25 + 4 29 अंडर रूट आ गया z मॉड। जबकि -z मॉड ये -5 आ गया x की जगह पे, -5 का स्क्वायर, और y की जगह पे 2 है, इसका स्क्वायर अंडर रूट।
अब नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आता है, तो ये 25 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 29 अंडर रूट। इसको नंबर 1 कह दें, इसको नंबर 2 कह दें, फ्रॉम 1 and 2। z mod इज इक्वल टू माइनस z mod, ये आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं, ये 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट्स, तो 4th पार्ट अब हम इसका करेंगे। z है यहाँ पे 5 - 2 आयोटा, जैसे पहले ही हमें मालूम है। तो 4th पार्ट में हमें मालूम करना है z इंटू जेड बार। जेड बार पहले निकाल लेते हैं, ये होगा 5 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट में जेड बार से हमारा इसका कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट में इसकी अलामत जो है ना वो हम चेंज कर लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं z और z बार को। z है 5 - 2 आयोटा और z बार है 5 + 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b इंटू a + b वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a - b इंटू a + b। तो ये फार्मूला आपको मालूम है, a - b इंटू a + b, ये किसके बराबर होता है, a - b इंटू a + b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल। तो ये आ जाएगा फिर 5 स्क्वायर माइनस b की जगह पे 2 आयोटा आ रहा है, 2 आयोटा स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर जो है ये 25 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा साथ। आयोटा स्क्वायर होता है -1, क्योंकि आपको मालूम है ना कि आयोटा होता है -1 अंडर रूट, इसलिए आयोटा का जो स्क्वायर है -1 अंडर रूट का स्क्वायर, ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर ये -1 आ जाता है। तो 25 - 4 ये 21 आ जाएगा, इसे नंबर 1 हम कह लेंगे। उसके बाद हम इसकी दूसरी साइड हल करते हैं, z mod स्क्वायर। तो z mod स्क्वायर क्या आ जाएगा, z mod स्क्वायर, पहले हम z mod निकाल लेते हैं ना। z mod होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। तो x हमारे पास x की जगह पे आ रहा है 5 स्क्वायर, और y की जगह पे -2 आ रहा है, तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर 25 + 4 अंडर रूट, ये 20 ये कितना आ जाएगा। हाँ, इधर भी हम देख लेते हैं भाई, ये जो है ना यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 आता है, तो 25 ये आ जाएगा +4, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो है ये 29 बन जाएगा, 29। तो 29 अंडर रूट आ जाएगा। ये z mod है, तो z mod स्क्वायर क्या आ जाएगा, z mod स्क्वायर इज इक्वल टू 29 अंडर रूट का स्क्वायर। अंडर रूट और स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएंगे,
तो इस तरीके से ये फिर जो है ना ये 29 आ जाएगा। जेड मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 29। तो आपने देखा ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये वाला जो है। तो बाकी ये हमारे पास ये सवाल है, इसमें ये 29 आ गया जेड इंटू जेड बार, और इधर जो है वो जेड मॉड स्क्वायर जो है ये भी 29 आ गया। इसको नंबर 2 कह देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहां से आ जाएगा जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू जेड मॉड स्क्वायर। तो ये फोर्थ पार्ट इसका हो गया। अब हमने करना है ये फिफ्थ पार्ट इसका। फिफ्थ पार्ट जो है कि जेड मॉड इज इक्वल टू माइनस जेड बार मॉड। अब जेड यहाँ पे क्या है, जेड दिया हुआ है 5 माइनस 2 आयोटा। जेड बार फाइव प्लस 2 आयोटा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज कर देंगे। जबकि माइनस जेड बार में क्या होगा कि अलामत चेंज हो जाएगी ना, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, ये -5 आ जाएगा, -2 आयोटा आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जेड मॉड क्या आता है और जेड माइनस जेड बार मॉड क्या आता है। जेड मॉड तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कर देते 5 स्क्वायर, और y की जगह पे -2 इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आ गया 25 प्लस 4 अंडर रूट, जो कि 29 अंडर रूट आ जाएगा, 29 अंडर रूट। जबकि माइनस जेड बार मॉड, यहां पे x की जगह पे -5 है, -5 का स्क्वायर, और ये -2 है, y की जगह पे इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो -5 का स्क्वायर 25, ये 4 आ जाएगा, तो ये भी 29 अंडर रूट आ गया। ये ऊपर इसको 1 कह देते हैं, ये 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम 1 एंड 2 जेड मॉड इज इक्वल टू माइनस जेड बार मॉड। फोर्थ क्वेश्चन है कि z हमें दिया गया है 4 माइनस 3 आयोटा, और हमने साबित करना है कि z मॉड माइनस जेड मॉड जेड डबल बार मॉड और माइनस जेड बार मॉड ये तमाम जो है वो इक्वल होते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, माइनस जेड आ जाएगा यहाँ से, माइनस जेड इज इक्वल टू, इसमें फिर अलामत चेंज हो जाएगी, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस जेड आ गया। अब हमने जेड डबल बार जो है ये मालूम करना है। पहले जेड बार आ जाएगा, यहाँ पे जेड में आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज करेंगे, 4 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट जेड डबल बार, तो दोबारा फिर आयोटा वाली टर्म की अलामत चेंज कर देंगे, 4 माइनस 3 आयोटा।
और नेक्स्ट हमने माइनस जेड बार मालूम करना है। तो ये जेड बार जो है इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी अलामतें जो है वो चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे, -4 -3 आयोटा आर। अब इनके हम कॉन्जुगेट्स मालूम कर लेते हैं। तो फार्मूला में मालूम है कि अगर z हमारे पास हो x प्लस आयोटा y तो फिर z मॉड होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो x की जगह पे 4 है, z मॉड आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर अंडर रूट। 16 प्लस 9 अंडर रूट, 25 अंडर रूट, 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। माइनस जेड मॉड मालूम करना है, माइनस जेड मॉड इज इक्वल टू एक्स की जगह पे -4 है स्क्वायर, वाई की जगह पे 3 है इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो -4 स्क्वायर 16 आ जाएगा और 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो जैसे ऊपर हमने हल किया ये 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने मालूम करना है जेड डबल बार मॉड, ये तो जेड डबल बार मॉड इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, एक्स की जगह पे 4 आ रहा है और y की जगह पे -3। फोर स्क्वायर 16 और -3 स्क्वायर 9, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट -z बार है, इसका कॉन्जुगेट मालूम, ये मालूम करना है मॉड। तो x की जगह पे -4 स्क्वायर और -3 स्क्वायर अंडर रूट। -4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, -3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। 16 प्लस 9 25 अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो ये आप देख लें कि ये जेड मॉड जो है 1 में ये भी 5 है, ये 2 ये भी 5 है, 3 ये भी 5 है और 4 ये भी 5। फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5, बल्कि 4 तक ही है ये। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 एंड 4। ये आ जाएगा जेड मॉड इज इक्वल टू -z मॉड इज इक्वल टू z डबल बार मॉड इज इक्वल टू -z बार मॉड। तो ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हल करते हैं। अब यहाँ पे Z1 है 2 + 3 आयोटा और Z2 दिया गया है -1 + आयोटा।
हमें Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है, तो इसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z1 है 2 + 3 आयोटा इंटू Z2 है -1 + आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, -2 आ जाएगा। फिर इसी 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 आयोटा आ जाएगा +2 आयोटा। इसी तरीके से फिर इधर 3 आयोटा है और ये -1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -3 आयोटा। और आगे फिर +3 आयोटा इंटू आयोटा, ये 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -2 +2 आयोटा -3 आयोटा +3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -2 +2 आयोटा -3 आयोटा, ये -3, तो -2 और -3 -5 आ जाएगा। और 2 आयोटा -3 आयोटा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा। तो अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इसके जो है वो मालूम करनी है। तो ये जो -5 माइनस आयोटा है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि -5 और आगे प्लस -1 आयोटा। जैसे अगर हमारे पास हो ना x + आयोटा y, z इज इक्वल टू x + आयोटा y, तो यहाँ पे x रियल पार्ट होता है, ये इसका रियल पार्ट होगा। जिसके साथ आयोटा नहीं आता वो इसका रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ आयोटा आता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट, ये जो है ये रियल पार्ट है। तो फिर यहाँ पे रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू, रियल पार्ट आ गया -5, जबकि इमेजिनरी, ये इसका फर्स्ट पार्ट था ना जिसमें रियल पार्ट पूछा गया था, और सेकंड में इमेजिनरी पार्ट पूछा गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2। तो ये क्या है, ये -1 है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। इसे ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। कोई से इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, मैं वहाँ पे इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा। तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो जो है वो आपको